हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं और साथ ही ईश्वर से कामना करता हूं कि सभी बहुत ही आनंद मंगल से बहुत ही प्रसन्न और बहुत ही खुश होंगे और ईश्वर की भक्ति में लीन होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों से हम आपके लिए और सिर्फ आपके लिए लेकर के आते रहते हैं बहुत ही भव्य, दिव्य और अद्भुत धामों के दर्शन। जी हाँ दोस्तों, आज हम हैं भारत के एक बहुत ही विशेष राज्य, जिसे भारत का सबसे विशेष टूरिस्ट पैलेस भी जाना जाता है, गोवा में। गोवा से एक बहुत ही आध्यात्मिक स्थान और एक बहुत ही भव्य धाम के दर्शन हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। उम्मीद करते हैं आज का धाम और आज का दर्शन आपको जरूर अच्छा लगेगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ में शुरू करने जा रहे हैं आज की यात्रा को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी धाम यात्रा आप सभी के प्रेम, आप सभी के सहयोग, आप सभी के आशीर्वाद से पहुंच गई है भारत के एक बहुत ही विशेष राज्य में, जिसका नाम है गोवा। यूं तो गोवा को जाना जाता है पर्यटक स्थल के रूप में, लेकिन गोवा में काफी सारे ऐसे दिव्य और भव्य मंदिर, दिव्य और भव्य धाम हमें देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा प्राचीन होने के साथ साथ में बहुत ज्यादा चमत्कारिक भी हैं। ऐसे ही एक विशेष धाम की यात्रा को आज हमने चुना है आपके लिए। गोवा के पणजी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर पोंडा नामक स्थान पर एक बहुत ही भव्य और दिव्य दर्शन हमें देखने को मिलता है। ये दर्शन है माँ शांता दुर्गा का। जी हाँ दोस्तों, माँ शांता दुर्गा के अवतार का दर्शन हमें यहाँ देखने को मिलता है, जिसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये धाम, ये मंदिर, ये दर्शन जो है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते के द्वारा बनवाया गया है और संपूर्ण जनता को समर्पित किया गया है। मंदिर के मुख्य द्वार से जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक प्राचीन और पवित्र कुंड देखने को मिलता है। ऐसी मान्यता है कि ये जो कुंड है ये काफ़ी पवित्र कुंड है और आने जाने वाले सभी भक्तगण यहाँ इस कुंड में अपने आप को पवित्र करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से आगे की ओर बढ़ने पर सामने एक बहुत ही विशाल आकार का द्वार हमें देखने को मिलता है, जो कि माँ शांता दुर्गा मंदिर का मुख्य द्वार है। तो इस द्वार से हम अंदर की ओर प्रवेश करेंगे, हमारे धाम की ओर आगे बढ़ेंगे और साथ में ही हमारा जो धाम है आज का, उसकी संपूर्ण बाहरी संरचना और विशेषताओं के ऊपर एक नज़र डालते हुए अपनी यात्रा को यहाँ से आगे की ओर बढ़ाएंगे। बता देना चाहूँगा दोस्तों कि बाहरी वातावरण के संपूर्ण दर्शन करने के साथ साथ में मंदिर की विशेषताओं के बारे में, मंदिर की प्राचीनता के बारे में, मंदिर की जो इतिहास है उसके बारे में परिचर्चा भी जारी रखेंगे। तो चलिए हम अपनी यात्रा को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और सामने एक बहुत ही दिव्य, विशाल और बहुत ही सुंदर मंदिर के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए आप दर्शन कीजिए हमारे साथ में संपूर्ण बाहरी वातावरण के, और इसके साथ में ही हम कुछ विशेष बातों के बारे में चर्चा जारी करते हैं। आज एक बार फिर से आ गए हैं लेकर के हम आपके लिए एक और नया और बहुत ही विशेष सफर। जी हाँ दोस्तों, भारत का एक बहुत ही विशेष राज्य है जिसका नाम है गोवा। गोवा को लगभग सभी लोगों ने जाना या सुना होगा। आज हम जिसे गोवा के नाम से जानते हैं, उसका त्रेतायुगीन इतिहास हमारी वर्तमान परिभाषाओं से कहीं अधिक समृद्ध और सुसांस्कृतिक रहा है। पौराणिक समय से ही गोवा सनातन धर्म के प्रमुख स्थानों में से एक था। हालांकि समय के साथ साथ में गोमंतक या गोपपुरी को गोवा कहा जाने लगा, लेकिन आज भी यहाँ कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो गोवा के सनातन इतिहास की गाथा कहते हैं। गोवा के इन्हीं मंदिरों में से एक है शांता दुर्गा मंदिर, जो गोवा की राजधानी पणजी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्री शांता दुर्गा माता पार्वती का ही स्वरूप है, जिन्होंने महादेव और भगवान विष्णु के बीच छिड़े भयानक युद्ध को शांत करने के लिए अवतार लिया था। वैसे तो भगवान विष्णु और भोलेनाथ एक दूसरे को ही अपना ईश्वर मानते हैं, लेकिन आदिकाल में एक बार दोनों के बीच में भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। ब्रह्मांड के पालक और संहारक के बीच में युद्ध शुरू होते देख इस भीषण युद्ध से संपूर्ण संसार पर अनचाहा संकट आ पड़ा था। इस युद्ध को लगातार बढ़ता हुआ देख करके ब्रह्मा जी ने आदि माया दुर्गा तथा माता पार्वती से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर के संपूर्ण पृथ्वी को इस युद्ध के दुष्परिणाम से बचाने के लिए माता पार्वती ने शांता दुर्गा का अवतार लिया और शांता दुर्गा ने महादेव को अपने एक हाथ में पकड़ लिया और भगवान विष्णु को दूसरे हाथ में। इस तरह से युद्ध रुक गया, ब्रह्मांड की रक्षा हो सकी।
माता पार्वती के इस शांत स्वरूप को समर्पित है श्री शांता दुर्गा मंदिर। यह मंदिर गोवा की राजधानी पणजी से 30 किलोमीटर की दूरी पर पोंडा तहसील के कबलम नामक गांव में स्थित है। श्री शांता दुर्गा देवी का मूल स्थान कैलोशी गांव था, लेकिन जब गोवा में पुर्तगालियों के शासनकाल में मूल मंदिर को 1566 में नष्ट कर दिया गया, तब इन्हें कबलम स्थानांतरित किया गया। हालांकि श्री शांता दुर्गा देवी का ये मंदिर हिंदू और सारस्वत ब्राह्मणों का निजी मंदिर है, लेकिन इसे गोवा के प्रमुख मंदिरों में माना जाता है और गोवा आने वाले बहुत सारे पर्यटक जिनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है वो इन मंदिरों के दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। इस मंदिर का प्राचीन काल से ही अस्तित्व रहा है, लेकिन वर्तमान में देखे जाने वाले इस मंदिर की स्थापना 1713 से 1738 के दौरान सतारा के मराठा शासक छत्रपति शाहूजी महाराज द्वारा की गई। शाहूजी महाराज मराठा गौरव और मां दुर्गा के अनन्य भक्त छत्रपति शिवाजी के पोते थे। श्री शांता दुर्गा मंदिर का संपूर्ण परिसर पश्चिमी घाट के पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। इस परिसर में एक मुख्य मंदिर के साथ साथ में 3 अन्य मंदिर भी हैं। मंदिर की छत का निर्माण पिरामिड आकार में किया गया है। इसके अलावा मंदिर के स्तंभ, फर्श का निर्माण कश्मीरी पत्थरों के उपयोग से किया गया है। मंदिर परिसर में मुख्य गर्भगृह में अतिरिक्त जलकुंड, दीप स्तंभ, अग्रशाला भी मौजूद है। मंदिर के शिखर और सभा मंडप भी इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र है। मंदिर में एक स्वर्ण पालकी भी है, जिसे त्योहारों के दौरान मंदिर के देवी देवताओं की शोभा यात्रा के लिए उपयोग में लाया जाता है। मंदिर के गर्भगृह में शांता दुर्गा की एक मनमोहक और दिव्य मूर्ति स्थापित की गई है। हालांकि देवी की मूल प्रतिमा को 1898 में पठान चुरा करके ले गए थे। इसके बाद श्री लक्ष्मण कृष्णाजी गायतोंडे के द्वारा बनाई गई प्रतिमा 19 मार्च 1902 को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की गई। मंदिर में स्थापित देवी शांता दुर्गा की प्रतिमा के अलावा महादेव, भगवान विष्णु की 2 छोटी प्रतिमाएं हैं। देवी शांता दुर्गा के अपने दोनों हाथों में 2 सांप पकड़ रखे हैं, जो भगवान विष्णु और महादेव के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। इसके अलावा गर्भगृह में देवी की प्रतिमा के अतिरिक्त एक शिवलिंग भी स्थापित बताया जाता है। शांता दुर्गा मंदिर का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट गोवा का डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो यहाँ से लगभग 34 यानी कि 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हवाई अड्डे से मंदिर तक पहुंचने के लिए कई स्थानीय साधन उपलब्ध हैं। मंदिर का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन है, जो मंदिर से करीब 35 यानी कि 35 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग से भी शांता दुर्गा मंदिर पहुंचा जा सकता है। पणजी का मुख्य बस अड्डा मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से न केवल गोवा के अन्य शहरों बल्कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के लिए भी परिवहन के साधन आसानी से उपलब्ध रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस मंदिर के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां, कुछ आधारभूत जानकारियां। तो दोस्तों, यहाँ हमने मंदिर के संपूर्ण वातावरण के दर्शन किए। संपूर्ण वातावरण के दर्शन के साथ साथ में ही हमने यहाँ पर अभी कुछ समय पहले देखा अन्न क्षेत्र। आपको बता देना चाहूँगा कि मंदिर में एक अन्न क्षेत्र भी है, जो यहाँ आने वाले सभी भक्तगणों के लिए निरंतर चालू रहता है और जहाँ पर बहुत ही शुद्ध और पवित्र सात्विक भोजन प्रसाद के रूप में सभी भक्तगणों के लिए उपलब्ध होता है। अब हम मंदिर के बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं और यहाँ से अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हुए मुख्य गर्भगृह के पास में ही बने हुए एक और मंदिर में आपको ले चलेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ मंदिर के बाहर यज्ञशाला बनी हुई है, जहां पर अभी यज्ञ हुआ है। आप देख सकते हैं काफी सारे भक्तगण यहाँ आते हैं और बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं इस मंदिर में यज्ञ करवाने को लेकर के। तो यहाँ से यज्ञ के दर्शन करते हुए अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे
और आगे की ओर बढ़ने पर एक बहुत ही विशाल आकार के प्रांगण में हम अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ एक बहुत ज्यादा विशाल आकार का प्रांगण हमें देखने को मिलता है, जहां काफी सारे भक्तगण हैं और एक बहुत ही सुसज्जित वातावरण और काफी आध्यात्मिक वातावरण यहाँ पर सजा हुआ है। इसके साथ में ही अब हम यहाँ से अपनी यात्रा को जब आगे की ओर बढ़ाते हैं तो सामने की ओर हमें दर्शन देखने को मिलते हैं लक्ष्मी नारायण जी के और गणेश जी के। अंदर गर्भगृह में लक्ष्मी नारायण जी के और गणेश जी के दिव्य दर्शन हैं। वहीं बाहर की ओर भगवान विष्णु और भगवान शिव जी के एक संयुक्त रूप का यहाँ पर विग्रह लगाया गया है, जो कि द्वार के दोनों ओर है। बताया जाता है कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर का इतिहास संबंधित है भगवान विष्णु और भगवान शिव जी के एक द्वंद्व से, इसलिए यहाँ इस मंदिर के दोनों ओर हमें इस तरह के विशेष अवतार देखने को मिलते हैं। और यहाँ से आगे की ओर बढ़ने पर मंदिर के मुख्य गर्भगृह में अंदर की ओर हमें दर्शन देखने को मिलते हैं लक्ष्मी नारायण जी के और गणेश जी के। जी हाँ दोस्तों, सामने जो एक विशाल और सुंदर दिव्य विग्रह आप यहाँ देख पा रहे हैं, उसमें ऊपर की ओर भगवान लक्ष्मी नारायण जी के सुंदर विग्रह विराजमान हैं। वहीं नीचे की ओर गणेश जी, प्रथम पूजनीय गणेश जी विराजमान हैं। तो चलिए बहुत ही शांत और पावन भाव के साथ में हम दर्शन करते हैं, अपनी सभी प्रार्थनाएं, अपनी सभी अर्जियां ईश्वर को समर्पित करते हुए अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। यहाँ से आगे की ओर बढ़ने पर हम अब पहुंच चुके हैं अपने मुख्य गर्भगृह की ओर। आप देख सकते हैं दोस्तों, मुख्य गर्भगृह जहां अंदर माता शांता दुर्गा विराजमान है, वहां भक्तों की एक बहुत ही विशाल भीड़ हमें यहाँ देखने को मिलती है। और ये मुख्य द्वार है जहां से अंदर की ओर प्रवेश करने पर हमें माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए यहाँ से शीघ्र अतिशीघ्र हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। और अंदर की ओर प्रवेश करने पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सामने की ओर बहुत ही विशाल आकार का एक प्रांगण हमें देखने को मिलता है, जो कि विशाल होने के साथ साथ में बहुत ही ज्यादा सुसज्जित भी है। आप देख सकते हैं यहाँ का वातावरण बहुत ही दिव्य होने के साथ साथ में बहुत ही शांत है और माता का आशीर्वाद पूरे प्रांगण में सभी भक्तगणों पर बिखर रहा है। यहाँ हर समय काफी बड़ी तादाद में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, जो कि इस मंदिर के वातावरण को, इस प्रांगण के वातावरण को और भी ज्यादा दिव्यता प्रदान करते हैं। आप देख सकते हैं काफी सुंदर तरीके से यहाँ पर दीपों को प्रज्वलित किया जाता है, जो कि एक विशेष अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं। तो चलिए दीपों की श्रृंखला और साथ में काफी सुसज्जित यहाँ का जो भी वातावरण है, उनके दर्शन करते हुए अब हम अपनी यात्रा को यहाँ से आगे की ओर बढ़ाते हैं। सामने की ओर गर्भगृह है जहाँ पर माता के दर्शन हमें होने वाले हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी विशाल भीड़ यहाँ पर हमें भक्तों की देखने को मिलती है। सभी भक्तगण यहाँ दर्शन के साथ साथ में माता के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। और इसके साथ में ही हम भी अब अपनी यात्रा को यहाँ से आगे बढ़ाते हुए आपको ले चलेंगे माता के दर्शन के लिए। यहाँ जो बाहरी द्वार पटल है, इस पर दोनों ओर धातु निर्मित कुछ विशेष मूर्तियां स्थापित की गई है। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर स्वरूप यहाँ पर विराजमान किया गया है द्वारपाल के स्वरूप में। और इसके साथ में ही आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो मंदिर है, गोवा के जितने भी विशाल और पवित्र मंदिर हैं, वहाँ पर सामान्य रूप से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना बिल्कुल मना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस मंदिर में आपको दर्शन के पास नहीं लेके जाएंगे। ये तो बस आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है, आपकी दुआएं हैं। हमें सौभाग्य प्राप्त होता है हर जगह पर कि हम शूट करके आप लोगों तक विभिन्न और भव्य दर्शनों को पहुंचा सकें। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए आगे की ओर बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ माँ शांता दुर्गा के द्वार पटल पर काफी सारी देवियों के सुंदर स्वरूप की प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। वहीं अंदर की ओर माँ शांता दुर्गा विराजमान हैं। दोस्तों, माँ शांता दुर्गा के बहुत ही भव्य और दिव्य स्वरूप के दर्शन अभी हमारे सामने हैं। तो मैं अपने सभी दर्शकों को, अपने सभी परिवारजनों को, अपने सभी भक्तगणों को ये निवेदन करूंगा, कुछ समय के लिए अपने सभी जो भौगोलिक कार्य हैं, जो भौगोलिक उलझने हैं, उन्हें विश्राम दीजिए और एक शांत और पावन मन के साथ में हमारे साथ में यात्रा के सहभागी बनिए, माता के दर्शन कीजिए और माता को अपनी सभी प्रार्थनाएं और सभी अर्जियां समर्पित कीजिए। चलिए कुछ समय शांति रखते हैं और शांति के साथ में ही माता के दर्शन करते हुए अपने सभी भाव, अपनी सभी प्रार्थनाएं माता को अर्पित करते हैं।
चलिए दोस्तों, यहाँ से माँ शांता दुर्गा के दर्शन करते हुए अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ मंदिर में एक परिक्रमा चक्र भी है, जहाँ परिक्रमा लगाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा पुण्य कारक माना जाता है। तो चलिए हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हुए परिक्रमा चक्र में आपको ले चलते हैं। यही परिक्रमा चक्र में हमें एक और दर्शन देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, परिक्रमा चक्र में विराजमान है माता के एक और सुंदर स्वरूप के दर्शन। तो चलिए यहाँ से माता जी के बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य का दर्शन करते हुए अपनी प्रार्थना माता को समर्पित करते हुए हम अपनी यात्रा को यहाँ से आगे की ओर बढ़ाएंगे। मंदिर की महिमा बहुत ज्यादा विशेष है। मंदिर का इतिहास बहुत ज्यादा प्राचीन होने के साथ साथ में बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है। तो हम अपनी यात्रा को यहाँ से आगे की ओर बढ़ाते हुए आपको ले चलते हैं मंदिर के जो प्रभु जी हैं उनके पास में, और उनसे कनेक्ट करके उनसे मंदिर के इतिहास, मंदिर की प्राचीनता और मंदिर की सभी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम सदानंद है, मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ। ये श्री शांता दुर्गा संस्थान है। ये पोंडा के नज़दीक में, पोंडा से 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ कवड़े, ये गांव को कवड़े कहते हैं, कवड़े गांव। ये मडगांव से तकरीबन 16 किलोमीटर है। वास्को से तकरीबन 30-35 किलोमीटर है एयरपोर्ट से। और अभी ये मोपा भी एयरपोर्ट हो गया है, वहाँ से तकरीबन 50-60 किलोमीटर है। ये मंदिर पहले केवल शिखर के गांव है, यहाँ से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर है सालसेत में। वहाँ पर केवल शिखर के गांव है, वहाँ पर स्थित था ये मंदिर। ये देवी वहाँ पर स्थित थी। वहाँ पर उसको सातरी के नाम से पुकारते थे, सातरी करके। फिर बाद में तभी ये पोर्तुगीज का राजवट था, यहाँ पर पोर्तुगीज स्थापन सरकार था तभी। तो वो तभी धर्मांतरण चालू था, उनका धर्मांतरण चालू था। तो तभी ये वहां से यहाँ शिफ्ट किया, ये देवी को वहां से हमारे लोगों ने यहाँ पर शिफ्ट किया। और यहाँ पर तभी जंगल वंगल था, सब साफ करके सब कुछ करके छोटा सा मंदिर बनाया। और छोटा सा मंदिर बना के अभी ये मंदिर को, अभी फिलहाल जो मंदिर है, ये मंदिर को अभी रिसेंटली हमने 450 साल इसका मनाया हुआ है। 450 साल बहुत बड़ा जश्न मनाया था, यहाँ पर प्रोग्राम किया था। 450 साल मंदिर को हुआ है ऐसे करके। तो ये 450 से ऊपर, अभी ये 450 जो मनाया है तकरीबन उसको 8 साल हो गए, 8 साल से ऊपर हो गए। तो ये मंदिर तकरीबन 460 से पुराना है, 460 साल से पुराना है। तो दोस्तों, जैसा कि प्रभु जी ने हमें बताया कि इस मंदिर का जो इतिहास है, इस मंदिर की जो प्राचीनता है, वो बहुत ज़्यादा विशेष है। और इसके साथ में ही मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के बाद में अब शाम का समय हो चुका है। और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि दिन के समय में यहाँ दर्शन का जो अपना एक विशेष महत्व होता है, रात के समय, शाम के समय यहाँ की सुंदरता का अपना एक विशेष महत्व होता है। काफ़ी सारे भक्तगण यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। और जो भी भक्तगण शाम के समय पर यहाँ पे आते हैं, वो यहाँ रात तक जरूर रुकते हैं। उसका विशेष कारण, उसकी विशेष वजह यह है कि यहाँ शाम के समय माता जी का जो मंदिर होता है, उनकी सजावट, उनकी दिव्यता और उनकी सुंदरता बहुत ज़्यादा निखर करके दिखाई देती है। साथ ही आसपास का जो पूरा वातावरण है, वो उस सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए पूरे प्राण झोंक देता है। आसपास का पूरा प्राकृतिक वातावरण है, जिसकी वजह से माता जी के मंदिर का जो सौंदर्य होता है, वो शाम के समय बहुत ही अद्भुत और बहुत ही निखरा हुआ दिखाई देता है। यहाँ आप देख सकते हैं, अभी शाम का समय हो गया है और दीप स्तंभ भी प्रज्वलित कर दिए गए हैं। उसके साथ में ही काफ़ी सुंदर लाइटिंग और आसपास के प्राकृतिक वातावरण की वजह से माता जी का जो भव्य छवि है, माता जी का जो मंदिर की छवि है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अद्भुत दिखाई देने लगी है। दोस्तों, यूं तो गोवा खूबसूरत समुद्री तटों का राज्य है, जहां देश दुनिया के पर्यटक रेत पर बैठकर घंटों सूरज की किरणों का समुद्र में खिलखिलाता हुआ देखते हैं। लेकिन आज हम आपको गोवा के सदियों पुराने एक ऐसे मंदिर और उससे जुड़े हुए प्राचीन कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत विशेष है। उत्तरी गोवा के पोंडा तालुका में स्थित मां शांता दुर्गा मंदिर गोवा का सबसे भव्य और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर पूर्व की ओर मुख किए हुए स्थापित है और इसकी संरचना भारतीय और पुर्तगाली वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। मंदिर के दोनों तरफ अगरशाला यानी कि अतिथि भवन स्थापित है। मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा कुंड है। मंदिर के सामने एक बड़ा दीप स्तंभ भी है
जिसे उत्सवों में प्रज्वलित किया जाता है। इस मंदिर की सुंदरता विशेष रूप से उत्सवों के दौरान देखने लायक होती है। मुख्य मंदिर के पास में बाईं ओर भगवान नारायण का भी एक मंदिर है, जिसमें गणपति भगवान की भी पूजा होती है। माँ शांता दुर्गा भगवान शिव की पत्नी भी हैं और उनकी परम भक्त भी है। यही कारण है कि मंदिर में माँ शांता दुर्गा भगवान शिव की आराधना की जाती है। यह शांता दुर्गा का ये मंदिर सदियों पुराना बताया जाता है। माता का ये मंदिर पहले कैलोशी में स्थापित था। जब पुर्तगालियों के अत्याचार बढ़ने लगे तो माँ शांता दुर्गा और मंगेश की पूजा करने वाले परिवार एक अमावस की रात अपने आराध्यों की मूर्तियों को लेकर के वहां से निकलकर केवले और मंगेशी गांव पहुंचे। माँ शांता दुर्गा की प्रतिमा केवले में और श्री मंगेश की प्रतिमा मंगेशी में स्थापित की गई। पुर्तगाली अभिलेखों के अनुसार इन मूर्तियों के स्थानांतरण की घटना 14 जनवरी 1566 से 29 नवंबर 1566 के बीच में हुई थी। कुछ समय बाद ही मूल मंदिरों को पुर्तगालियों ने तोड़ दिया था। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार वर्तमान मंदिर का निर्माण 1713 ईस्वी से 1738 ईस्वी के बीच में हुआ था और इसका निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते शाहूजी महाराज ने करवाया था। यहाँ आप हमारे साथ में देख रहे हैं अभी गोवा में स्थित एक बहुत ही प्राचीन, बहुत ही दिव्य और बहुत ही मान्य मंदिर के दर्शन। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि गोवा का नाम पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष से बाहर भी जाना जाता है, लेकिन गोवा को मुख्य रूप से जाना जाता है एक पर्यटक स्थल के रूप में। लेकिन वास्तविकता यह है कि गोवा का अपना काफी प्राचीन इतिहास रहा है। गोवा पर्यटन स्थल कुछ ही समय पूर्व बना है, लेकिन गोवा जो है वो आध्यात्मिक स्थल काफी प्राचीन समय से रहा है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दर्शन, बहुत सारे ऐसे मंदिर हमें देखने को मिलते हैं जो कि 500 साल, 600 साल, 800 साल या फिर 1000 साल पुराने भी हैं। पुर्तगालियों के आक्रमण के समय जब काफी सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, काफी सारे हिंदू मंदिरों को नष्ट किया गया, तब मंदिर की मूल प्रतिमाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया, छुपाया गया और उनकी रक्षा की गई। लेकिन इस सब के बावजूद भी मंदिर की जो प्रतिमाएं हैं उनकी दिव्यता, उनकी चमत्कारिकता बरकरार है और प्राचीन भी है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे साथ में यात्रा करते हुए आपको भारत के अलग अलग स्थानों के इसी तरह के दिव्य दर्शन देखने को मिलते रहते हैं। तो ये था हमारा आज का धाम, आज का दर्शन माँ शांता दुर्गा के नाम से। ये जो हमारा आज का धाम था, इसके दर्शन करके आपको वास्तविक दिव्यता, वास्तविक चमत्कार का अनुभव हुआ होगा, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। साथ में ही जितने भी भक्तगणों ने हमारे साथ में आज का दर्शन किया है, उन सभी की प्रार्थनाएं माँ शांता दुर्गा शीघ्र अतिशीघ्र स्वीकार करेंगी और पूर्ण करेगी, ऐसी हम माँ शांता दुर्गा से कामना करते हैं। इसके साथ में ही दोस्तों हम आप सभी दर्शकगणों से भी एक प्रार्थना करते हैं कि जितने भी दर्शकगण हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपके हम बहुत आभारी हैं कि आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद है जिसकी वजह से हम आज इस स्तर पर पहुंचे हैं। इसी तरह से निरंतर आपके प्रेम के लिए हम उत्सुक रहेंगे, क्योंकि आपके इस प्रेम की वजह से हमें जो लाइक्स मिलते हैं, हमारे पास जो आपके कमेंट्स आते हैं, उनसे हमारा मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ता है और साथ में ही काफ़ी सुधार के लिए हम अग्रसर होते हैं। और उसके साथ साथ में ही आप जो हमारे वीडियोस को शेयर करते हैं, उसके लिए भी हम आपके काफ़ी आभारी हैं, क्योंकि आपके शेयर करने की वजह से काफ़ी सारे भक्तगणों तक, काफ़ी सारे परिवारजनों तक हमारे द्वारा दिखाए गए दर्शन पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ साथ में आप भी पुण्य के भागी बन पाते हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ में जुड़े रहिए, हमारे सभी दर्शनों को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्रगणों, अपने सभी परिवारजनों और अपने सभी प्रियजनों के साथ में शेयर कीजिए। इसके साथ में ही दोस्तों जो भी हमारे भक्तगण हमारे साथ में आज पहली बार जुड़े हैं, उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों से इसी तरह के प्राचीन, दिव्य और भव्य धामों के दर्शन हम समय समय पर आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए और भविष्य में इसी तरह के और दर्शन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। और इसके साथ में ही आज के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों, अपने प्रियजनों के साथ में शेयर करके उन्हें दर्शन का लाभ प्राप्त कराएं और हमारे साथ में इस पुण्य यात्रा के भागी बने।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का एक बहुत ही दिव्य और बहुत ही अद्भुत स्थान जो कि स्थित है गोवा में। गोवा के पणजी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है पोंडा, और पोंडा के नज़दीक ही हमारा आज का धाम है। तो आज आपने दर्शन किए हैं एक बहुत ही भव्य, अद्भुत और दिव्य स्थान के। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का धाम, आज के दर्शन आपको जरूर अच्छे लगे होंगे, और इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पे देना चाहूँगा विराम। एक बार फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए सभी को मेरी ओर से हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।